अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रहें। देखिए, आज का अमल मैं तकरीबन 3 से 4 या 4 से 5 चीज़ें आपको बताऊंगा, और ये हर घर में प्रॉब्लम है। मुझे अनगिनत लोगों ने कहा कि सर का दर्द का कोई नक्श बताएं, कमर का दर्द, नाफ का टल जाना, नाफ को सीधी करना या नाफ को अपनी जगह पर लाना, और दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी लोग बहुत सारे मैसेजेस थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आज आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दूं, क्योंकि हर कोई देखता नहीं है। अब वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ सकें। अच्छा, ये नाम जो है ना, ये नाम मुझे बड़ी मोहब्बत है इनसे, और ये इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, और नक्श की कोई चाल वगैरह नहीं है, हमेशा की तरह कोई चाल नहीं है। जिस वक्त आप बनाना चाहें, जिसको जो तकलीफ़ हो, इसके इस नक्श के नीचे 3 नक्श और हैं, तो मैं आपको उसके भी बारे में बता दूंगा। लेकिन वीडियो जो है ना एंड तक ज़रूर देखिएगा, और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि ये हर घर में प्रॉब्लम है। मेरी भी कमर में तकलीफ़ रहती है, तो आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा, अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। काफ़ी दर्द रहता है, तो मैं भी ख़ुद भी यही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहला जो नक्श है, ये वाला नक्श, ये जो नक्श है, चाल कोई नहीं है इसकी। यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये लाइन सीधी आएगी पहले, ठीक है। ये वाली लाइन सीधी आएगी, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, ठीक है। और जब यहाँ जाएंगे तो इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको बना लेंगे। बनाने के बाद अब आपके पास कोई दुपट्टा हो, वाइट कलर का हो, कोई भी हो, पाक साफ़ हो, या कोई रुमाल हो जो मर्द हजरात अपने कंधे पे डाल के रखते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद उस रुमाल के अंदर या उस दुपट्टे के अंदर इसको बांध देंगे। बांधने के बाद मतलब नक्श को, ठीक है, नक्श को फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद रुमाल के अंदर उसको डालें, उसको पैक कर दें, या गिठान मार लें, गिठान ही होती, गिठान मार लें। गिठान मारने के बाद अपनी कमर के ऊपर बांध दें। इंशाल्लाह ताला आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर कमर का दर्द जो होगा वो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर आजमाइएगा और मुझे लाज़मी बताइएगा। ये कमर दर्द के लिए, ठीक है। अच्छा, एक इसके अंदर ख़ासियत ये भी है कि ज़रूरी नहीं कमर का दर्द हो, आपको कहीं भी जिस्म में कहीं भी दर्द हो, आप इसको बनाएं और दर्द वाली जगह पर बांध दें। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा पाक साफ़ हो, ठीक है। इसके अंदर इसको फ़ोल्ड करके गिठान बांधें, और जहाँ दर्द हो, दर्द वाली जगह पे इसको बांध दें, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा वाला मैं आपको नक्श बता दूँ। ये जो है नक्श, ये सर दर्द का है। ये वाला नक्श मैं यहाँ रख दूँ इसको, ये नक्श जो है ये सर दर्द का है। और ये वाला, ये भी मैं बता दूँ, ये वाला कमर दर्द का है, ये सर दर्द का है। इसकी चाल क्या होगी? यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा। अब ये है ये नक्श सर दर्द का। अब ये जो नाम है नीचे, अली इब्न अबी तालिब और या फ़ातिमा तो ज़हरा, अगर ये किसी के पास दस्तयाब ना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जिसके पास हो तो आपने क्या करना है, इस नक्श को फ़ोल्ड करना है, ठीक है, छोटा सा बना लेना। फ़ोल्ड करने के बाद इस नक्श को सामने रखना है इस तरफ, ठीक है। सामने रखने के बाद आप चाहें तो ये वाला ले लें या ये ले लें, आपकी मर्ज़ी। मैं तो दोनों इस्तेमाल करता हूँ, दोनों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के नक्श इसके ऊपर रखता हूँ। किस तरीके से ये भी मैं बता देता हूँ। फ़ोल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो पहले वाला नक्श है, ये वाला, ये भी ऐसे ही होगा। इसी तरह इसको फ़ोल्ड करना है और गिठान बांध देनी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करता हूँ, और अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे सर का दर्द तो ठीक हो जाता है। अब ये इस तरीके से ये मैंने फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ रख दिया। अब इसके ऊपर गिठान बांध दें आप, मैं बांध के दिखाता हूँ आपको। गिठान बांधेंगे, गिठान बांधने के बाद इसको सर पे बांध देंगे। ये नाम बड़े बाइज़्ज़त हैं, तो इसकी जो है बेअदबी नहीं करनी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से बांधा, फ़ोल्ड हो गया। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसको सर पे बांध दूँगा। समझ में आ गई? ये नाम मैं इस नामों को इस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। बड़े बाबरकत हैं और अल्लाह ताला शिफा भी देता है।
तो इस तरीके से आपने जो है ना गिठान बांधनी है। गिठान बांधने के बाद इसको सर के ऊपर बांध देना है। सर का दर्द इंशाअल्लाह ताला इन नामों की बरकत से भी और इस नक्श की बरकत से भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेट भी नहीं करनी। उम्मीद है मुझे आप समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, तीसरा ये नाफ वाला है, ठीक है। नाफ के लिए क्या करना है, सेम यही करना है। इस नक्श को बनाना, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। इसी तरह इसको भी इस तरह फ़ोल्ड करना है। हर नक्श को आपने इसी तरह फ़ोल्ड करना है, ठीक है ना। ये सर कमर दर्द का है तो इसी तरह इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद कमर भी बांध लेंगे। ये सर दर्द का है तो ये मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। मेरे पास ये रुमाल है, ये रुमाल कहते हैं या डोरी जो भी है, तो मैं इसके ऊपर नक्श रखता हूँ, अपने सर पे बांध लेता हूँ अगर मेरे सर में दर्द होता है तो। और वैसे भी ये मेरा मामूल है, जब भी मैं इन दोनों को 2 रकात नमाज नफिल पेश करता हूँ तो ये मेरे माथे पे बंधा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी चीज़ मैं आपको तीसरा नक्श बता रहा था, ये इसको इस तरीके से बना के इसी तरीके से फ़ोल्ड करके नाफ के ऊपर बांध लेंगे। ये नाफ का नक्श है, ठीक है ना। जिसकी नाफ टल गई हो, अपनी जगह पे ना आती हो, इसको बनाएं। इन तीनों को किसी भी वक्त बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बना के दे भी सकते हैं। रुमाल ले लें, दुपट्टा ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए बारीक सी, वो जिसकी नाफ टल गई हो तो वो नाफ की जगह पर इसको बांध दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से नाफ अपनी जगह पर आ जाएगी। ये मेरे आजमूदा हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एक चीज़ है मेरे ख्याल है आपको जितनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं पढ़ के आपको बताऊँगा ये क्या लिखा हुआ है। एक ये नक्श है और एक ये वाला है। नक्श नहीं है, ये आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पावरफुल आयत है। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा। ये क्या लिखा हुआ है, लिकुल्ली नबाइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और ये वाला जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद तौसीन मीम काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अस्कुन है ये, ठीक है। अस्कुन समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, मैंने पढ़ के भी आपको सुना दिया। अच्छा, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का मैं आपको बता दूं। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसको आपने 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 3 बार पढ़ने के बाद ये जो शहादत की उंगली है, ये वाली शहादत की जो उंगली है, इसके ऊपर दम करना है। और जिस दाढ़ में आपको तकलीफ़ होगी ना वहाँ मल लेना है। जिस तरह हम मंजन मलते हैं, टूथपेस्ट है, दांत उंगली से किस तरीके से मला जाता है, जिस जगह पे दर्द होगा इसको पढ़ के 3 बार उंगली के ऊपर दम करके अपनी दाढ़ वाली जगह पे मल लेंगे, ठीक है। 3 बार पढ़ेंगे, शहादत की उंगली पे दम करें और दाढ़ के ऊपर मल लें इसको, ठीक है। और एक ये वाला है, ये दांत के दर्द का है। ये दांत के दर्द का भी है और इसको जो है ना दाढ़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिकुल्ली नबाइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको बहुत छोटा लिखना है आपने। ये बहुत बड़ा लिखा है मैंने ताकि आपको समझ में आए। छोटा लिखेंगे, छोटा लिखने के बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे और जहाँ दर्द है ना दांत के अंदर, उस वाली जगह पर 5 से 10 मिनट दबा के रख दें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द ठीक हो जाएगा। आजमाएं इसको, इंशाल्लाह जो जो करे वो ज़रूर बताए और इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हर घर का मसला है। और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं फिर ये आपको बता दूँ, ये जो है लिकुल्ली नबाइन मुस्तक़र्रुन व सौफ़ तअलमून, फ़ोल्ड करना है, इसको बहुत छोटा लिखना है, यहाँ तक इस तरीके से बहुत छोटा लिखना है। छोटा लिखने के बाद दांत के अंदर आपने इसको फंसा लेना है, दबा देना है। 5 से 10 मिनट रखें या 20 मिनट रखें, आपकी मर्ज़ी। ये वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद, ये देखें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मुझसे नहीं, लिखने में मिस्टेक हुई। लेकिन तरीका यही है कि मैं आपको उम्मीद है मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। पढ़ के भी मैं सुना रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम स्वाद तौसीन काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अस्कुन है ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। हाँ, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे जनाब। जो जो करना चाहे वो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। क्योंकि ये हर घर का मसला है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट्स करके मैं आपको बता दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।